स्टार्ट है ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसेट भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो इस वक्त हमारे साथ मनोज पासवान हैं, वो जहां से भावी प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार। क्या कहेंगे आगामी 2025 की तैयारी को लेकर, क्या कहेंगे आप? 2025 को जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उस पर हमारे जनसुराज पार्टी से 243 विधानसभाओं में ही चुनाव लड़ा जाएगा और 40 सीट पर जनसुराज अपना उम्मीदवार करा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी से जनसुराज हामी भर रही है, आपने देखा। हम थोड़ा कट टू कट बात कर लेते हैं। पहले बोचहा से हम शुरुआत कर लेते हैं। बोचहा का विकास कहाँ तक आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। बोचहा का विकास क्या है? यहाँ तो विनाश है। बोचहा को आज तक 35 साल से राजद जदयू के विधायक होते रहे। आज तक भी जाके देखिए, अहियापुर से लेके नाजिरपुर, शेखपुर से लेके नाजिरपुर, शाहबाजपुर से लेके देखिए यहाँ 4 लाइन, अभी तक जो रोड का स्थिति है बोचहा विधानसभा में, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थिति है वो आपसे छुपा हुआ तो नहीं है। जाकर तनी देख कर देखिए कि यहाँ बोचहा की क्या स्थिति है। सड़क जर्जर है, स्वास्थ्य वही है, शिक्षा में जो स्कूल है वहाँ कहीं शौचालय है तो कहीं चापाकल नहीं है, कहीं चापाकल है तो शौचालय नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अगर पिछले इतिहास की बात करें तो जिस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं वो बोचहा में अपना जो दबदबा है वो कायम की हुई है जनता के बीच में। जनसुराज इस बार कैसे हामी भरेगी? देखिए, अभी तक जहाँ तक 4 विधानसभा हम लोग उपचुनाव लड़े हैं वहाँ पर जदयू को 11% वोट आया है, जनसुराज को आपको 10% वोट आया है, 20 से 22% राजद और बीजेपी को आया है। तो हम लोग वोट परसेंटेज में किसी पार्टी से कम कहाँ है। अच्छा, मतलब ऐसे देखा जाए तो उपचुनाव जो हुआ 4 जगह, आपने वहाँ नतीजा आपने देखा, फिर हाल ही में एमएलसी का नतीजा आया। इसको देखकर आप लोग क्या ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं? ग्राउंड पर काम तो यही हो रहा है कि जनसुराज आने वाला समय में 1 नंबर पार्टी रहेगा। अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है, जो पार्टी राजद जदयू या बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर चल गए, हम लोग तो निर्दलीय से पीछे हैं, उसको फर्स्ट नंबर ही मान के लिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर पूर्व में मनोज पासवान की प्राथमिकता की बात करें तो क्या क्या प्राथमिकता है? आप किस उद्देश्य के साथ इस बार हामी भरने वाले हैं? मेरा प्राथमिकता बोचहा क्षेत्र के जनता मालिक के लिए पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और वृद्धा पेंशन। कैसे दूर होगा, क्योंकि बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है, ये कैसे दूर होगा? दूर करने के लिए तो जनता ही मालिक है। जब हम लोग चुनाव जीत करके बोचहा विधानसभा जाएंगे, अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो जितना प्लान हो रहा है दूसरे राज्य में, आने वाला छठ में, पर्व में जो बिहार में बच्चे आएंगे बाहर से, उनको अगला 26 में बाहर कमाने के जाने की जरूरत नहीं हो। अच्छा, आपके नेता 3 चीज़ों पे हमेशा वो फोकस करते रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिससे वो शराबबंदी हो, जमीनी सर्वे हो, या फिर जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बिहार के मुखिया है उस पर वो तंज कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो है ये उनके लिए कील साबित होगा। ऐसा क्या, मतलब क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, क्या कहेंगे इसको? शराब बंद कहाँ? शराब होम डिलीवरी हो रहा है। हर पंचायत में 50 दुकान खुला हुआ है। पहले जिला में 5 दुकान होगा, प्रखंड में हुआ, अब तो शराबबंदी बंद ही नहीं है। एक पंचायत में 40 से 50 दुकान उसको मान के चलिए। शराबबंदी है तो आप लोग भी देख रहे हैं, डेली चैनल पर चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ 50 ट्रक धराया, वहाँ 5 ट्रक धराया, वहाँ 1 ट्रक धराया, वहाँ वो पी के पकड़ाया। बंद कहाँ है? जब बंद रहा था तो चारों जितना बॉर्डर है सील रहा था, तो बिहार में दारू कहाँ से आती है? आप क्या मानते हैं इसको चालू कर देना? दारू तो चालू कर रहे हैं। हम लोग को जनसुराज की सरकार बनेगी तो 1 घंटा के अंदर में पहला प्राथमिकता दारू पर दिया जाएगा, दारू खोल दिया जाएगा। मतलब दारू से जान माल की क्षति होती है साहब, गरीब लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हैं दारू चालू करने की बात कर रहे हैं आप। 80,000 करोड़ सालाना दारू से इनकम था। जो इनकम अगर दारू से आएगी वो हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्चा किया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा पे हो जाए। हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो पर। तेजस्वी यादव भी कहते रहते हैं कि हम स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर बल दे रहे हैं, बोलते हैं जोर ना, दे रहे हैं, करते हैं नहीं ना, हाँ? बोलते करते हैं नहीं, आप कैसे बोलते करेंगे? हैं। आप यहाँ कैसे करना करेंगे? है। जब हम लोग को सरकार बनेगी जनसुराज को, तो पहला काम होगा दारू को फ्री कर देना, और उसको सिस्टम वाइज जो चीज़ है सिस्टम वाइज की रोड पर कोई क्रिकेटन बनाए नहीं, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करे, उसका विदेश में गुजरात दिल्ली पंजाब में जिस सिस्टम से चल रहा है उस तरीक़ा से दुकान खुलेगा। उस दारू के इनकम से जो 80,000 करोड़ आएगी उसको स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्चा किया। अच्छा, आप जो बुछा के तमाम जगहों पे आप गए हैं, लोगों की समस्या क्या है? आपको क्या लग रहा है कि बुछा की ये कमी है, पूरा करने की ज़रूरत है? अभी बोचहा की जहाँ तक समस्या है, हम 35 पंचायत का दौरा कर चुके हैं। जिस पंचायत में जाइएगा 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मुस्माती पेंशन 400 रुपया में मिल रहा है, 10 रुपये कप तो चाय मिल रहा है। अगर 400 रुपया में एक महीने में किसी भी विधवा या विकलांग या मुस्माती 400 रुपया का क्या कर पाएगी? आप लोग पूरा बल दे रहे हैं, आपकी पार्टी का पूरा पुरजोर तरीके से पूरा। तो हम लोग उसको 2000 से 2500 रुपया वृद्धा पेंशन मुस्माती पेंशन किया जाएगा, इतना जनसुराज का वादा है। अच्छा, कल यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मनोज भारती जी यहाँ पे आए थे। क्या रणनीति अभी से क्या नीति बनाई जा रही है? क्या नीति और रणनीति आगामी जो 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नीति और रणनीति बनाई जा रही है अभी? कल जो मनोज भारती जी प्रदेश अध्यक्ष जो मुजफ्फरपुर कार्यालय में जो आए, तो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ उसका समीक्षा किए, और आगामी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बारे में अपने कार्यकर्ता को संगठित करके कहे कि आप लोग अपने क्षेत्र में लग जाइए। वहाँ पे जब मनोज भारती जी वहाँ पे प्रेजेंट थे, तमाम जो मुजफ्फरपुर का नेता थे वो भी प्रेजेंट थे, और एक जो जनसुराज का ही कार्यकर्ता था, समर्थक था, वो था, उसमें से वो खड़े होकर वो कह रहे हैं कि जनसुराज जो है धरातल पे ठीक से काम नहीं कर रही है, इनका कार्यकर्ता, इनका नेता ही एकजुट नहीं है, मनमर्जी है, ऐसा वो बोलते नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे इसको हम लेकर? लोग तो वहाँ थे, ऐसा नहीं देख पाए। कह रहे थे कि मतलब जनसुराज का जो नेता लोग हैं वो ठीक से मतलब ग्राउंड पे जो एक दूसरे को कनेक्ट करना या सुख दुख में साथ खड़े रहना, ऐसा नजर नहीं आते। इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं भटकाव देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा कोई जनसुराज में भटकाव नहीं है। ये विधान परिषद चुनाव में जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई संसाधन का कमी हुआ होगा, इसके लिए वो 1-2 घंटा के लिए ही, चाहे मान लिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी को सामने में बोलने का काम किए कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जी सुन के और सारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम करें। अच्छा, ये बताइए कि बुछा का जनता आप पे भरोसा कैसे करे, क्यों करे, और 2025 में अपने आप को अभी से आप क्या रणनीति, ये तो पार्टी की नीति रणनीति थी, आपका नीति और रणनीति क्या कह रहे हैं? देखो, जहाँ से कोई नई चुनाव लड़ने मैं नहीं जा रहा हूँ। 2001 में पहला चुनाव हम जिला परिषद रह चुके हैं 37 नंबर से। अच्छा। 5 बार हम जिला परिषद चुनाव लड़े हैं, हाँ। और हर बार सेकेंड ही रहे हैं। हाँ। 10,000 से कम किसी समय वोट हम नहीं लाए हैं। इसलिए जनता से हूँ बुरुक बहु हम लोग डायरेक्ट हैं, और सुख दुख में हर समय जनता के साथ रहते हैं। अच्छा, चुनाव में अधिकतर देखा गया जातीय फैक्टर हमेशा से हावी रहा है। मनोज पासवान इससे कायम कैसे उतरेंगे? क्योंकि बुछा में ऐसे देखा जाए तो जाति बहुलक जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं जब टिकट का बारी आता है तो कहीं ना कहीं जाति में सिमट के रह जाते हैं कि भाई जातीय समीकरण खंगाला जाता है कि देखिए वहाँ पे पासवान कितना है, वहाँ पे भूमियार कितना है, राजपूत कितना है, यादव कितना है, या अदर ऑल ओवर जो कास्ट है वो कितना है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं टिकट का ये बंदरबाट होता है। इसको आप लोग कैसे देखें और इस पर आप लोग क्या फोकस देखिए, बोचहा तो सुरक्षित सीट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट में 40 से 45 हज़ार पासवान वोटर है। इसके बाद अनुसूचित जाति हरिजन में भी अब मुसहर समाज से हो गए, राम समाज से हो गए, बैठा समाज से हो गए, लगभग 1 लाख अनुसूचित जाति का वोटर बोचहा विधानसभा में सारे कास्ट मिला करके है। अच्छा, ऐसे ही तो बुछा विधानसभा से मतलब एक तरह से वो हॉट सीट बनते अभी से ही जा रहा है, और सभी लोग टिकट का दावेदार कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलने वाला है। मनोज पासवान क्या सोच रहे हैं, क्या टिकट को लेकर मनोज पासवान क्या सोच रहे हैं? मतलब किस बात की? जनसुराज की बात, जनसुराज के लिए तो हम लोग के आश्वासन मिल चुका है, आश्वासन पार्टी का सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी से, कि आप लोग जाकर अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए, और जनता के दुख सुख में साथ रह करके जहाँ की जो कमियाँ महसूस हो रही है उसको पूरा करके उसके बाद 2025 में
चुनाव में आप लोग को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ मनोज पासवान बातचीत कर रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से नेता लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार में अधिकतर आप देखते रहते हैं कि जातीय जो फैक्टर होता है हमेशा से हावी रहा है, सभी लोग लगे रहते हैं। हालांकि अभी वहाँ का विकास अभी तक कैसा है, क्या अभी भी निखारने की ज़रूरत है, कमियां क्या क्या है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके कमेंट के अनुसार फिर हम इनका एक इंटरव्यू सेशन करेंगे और उनमें आपका ही जवाब इनसे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त।